नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन पे। और आज के इस वीडियो में हम वर्ग 11th क्लास 11th के फिजिक्स के पहले चैप्टर मोशन की बात करेंगे। ये चैप्टर कोई नया चैप्टर नहीं है, आप सभी 9th क्लास में इस चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने कि मोशन क्या होता है और मोशन का प्रकार क्या होता है। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे डेली लाइफ से पूरी तरह क्या है, कनेक्टेड है। तो मोशन क्यों होता है, मोशन क्या होता है, मोशन कैसे होता है, मोशन कितने प्रकार का होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो बातों पे चर्चा करेंगे कि मोशन होता क्या है और मोशन कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मोशन है क्या भाई, तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करती है, जब कोई भी वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु को मोशन में कहा जाता है। जैसे हम ये देखते हैं कि हम कहीं पे खड़े होते हैं और वहां से एक गाड़ी जा रही होती है, कोई बस जा रही होती है, कोई आदमी दौड़ के जा रहा होता है। तो चूंकि समय के साथ जो भी ऑब्जेक्ट होता है हमारा, उसके स्थान में परिवर्तन होता है, तो समय के साथ स्थान में परिवर्तन होना ही तो मोशन है। लेकिन यहां पे एक प्रश्न है कि हमें किसी वस्तु के मोशन का पता कैसे चलता है। इसके लिए जानना होगा रेस्ट को। रेस्ट क्या होता है? बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है कि जब किसी वस्तु का समय के साथ स्थान में परिवर्तन होता है तो वो मोशन है। तो जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रही है तो इट मींस क्या है, वो रेस्ट में है। लाइक अगर ये आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन बोर्ड अभी यहां पे दिख रहा है, टाइम हमारा एक्सपेंड कर रहा है, टाइम हमारा पास हो रहा है, लेकिन इस ग्रीन बोर्ड के स्थान में, पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो रेस्ट में है। मतलब क्लियर है कि रेस्ट और मोशन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना रेस्ट के आप मोशन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी रेस्ट है तो ही मोशन है। अब देखते हैं हम लोग कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं। मोशन कितने प्रकार के होते हैं तो क्लास 9th में आपने मोशन के कई प्रकार पढ़ा होगा, लेकिन 11th क्लास में हमको 3 प्रकार के मोशन पढ़ना है। और वो मोशन है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन ए प्लेन, जिसे हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशन का मोशन, और तीसरा मोशन इन ए स्पेस 3 डायमेंशन का मोशन। यानी क्लियर है 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन एंड मोशन इन ए स्पेस। एक एक करके हम एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कब 1D मोशन होगा, कब 2D मोशन होगा और कब हमारा 3D मोशन होगा। कुछ सेटअप मैंने आपके लिए बनाया है। पहले हम जानते हैं किसको, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये जो भी टाइप्स ऑफ मोशन है इनमें ऑब्जेक्ट के पाथ का बेस माना गया है, यानी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा जिस पाथ को फॉलो करेगा उसी पाथ के बेसिस पे हम उसके मोशन को डिवाइड करेंगे, चाहे वो 1D मोशन हो, चाहे 2D मोशन हो, चाहे वो 3D मोशन हो। अब एक बात बताइए कि अगर एक हम पतला सा स्ट्रिप ले लें, लाइक अगर ये मान लीजिए कि एक धागा है और इस धागे पे एक चींटी जो है वो गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो यहां स्वाभाविक सी बात है कि ये जब चींटी यहां से यहां तक चलेगी तो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन में जाएगी, फिर वापस यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन में वापस ये आएगी। तो चूंकि यहां पे चींटी हमारी ऑब्जेक्ट हो गई और ये हमारा पाथ हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी रैखिक पाथ, एकदम सीधे पथ का अनुसरण करे, उस पर गति करे, तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और वही मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो होता है वो हो जाता है 1D मोशन। यहां एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि ये हमारे पास, आप देखिए कि एक गेंद है, इस गेंद को यहां से हम ऐसे छोड़ते हैं, इस गेंद को यहां से ऐसे हम छोड़ते हैं। आप ये देख रहे हैं कि जब गेंद मेरे हाथ से यहां छूट रही है तो वो सीधे गिर रही है। तो क्या यह स्ट्रेट लाइन में गिर रही है कि नहीं गिर रही है? आप बताइए, स्ट्रेट लाइन में गिर रही है ना। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में गिर रही है तो इसका जो मोशन है वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है। इस मोशन को रैखिक गति भी कहा जाता है या लीनियर मोशन भी कहा जाता है, और उसी लीनियर मोशन को 11th क्लास में कहा गया है मोशन इन 1 डायमेंशन या 1D मोशन। इसी तरह आप अगर इसको ऐसे फेंक दें, जैसे यहां पे हम फेंक रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जिस रास्ते वापस ऊपर जा रही है उसी रास्ते कहां आ रही है,
नीचे आ रही है, तो इस प्रकार का जो मोशन है वो मोशन हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। अब आप सोचिए, किसी सड़क पे कोई गाड़ी जा रही है, कोई लड़का दौड़ रहा है, तो ये जितने मोशन होते हैं जो किसी बेस के अनुदिश होते हैं, वो सभी के सभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन या 1D मोशन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम इस स्वैग को चेंज करते हैं, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा मोशन इन प्लेन क्या होगा। अब आप सोचिए, यदि इसी गेंद को हम एक एंगल पे ऐसे फेंके, हम इस गेंद को ऐसे फेंके, यानी अगर हम सीधे ऊपर फेंक रहे थे, अब ऊपर नहीं फेंकना है, अब इसको थोड़ा सा एंगल पे ऐसे फेंकना है, तो हम ये देखेंगे कि जब इसको हम ऐसे फेंकते हैं तो ये इस तरह गति करता है। यहां से अगर इसको हम फेंकते हैं तो ये इस तरह गति करता है। आपको ये पता है कि ये जो हमारा होता है वो एक्स एक्सिस होता है और ये जो हमारा होता है ये वाई एक्सिस होता है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये मोशन जो हो रहा है ये दोनों एक्सिस में हो रहा है, वाई एक्सिस में भी हो रहा है और एक्स एक्सिस में हो रहा है, यानी हाइट भी और लेंथ भी, हाइट भी और लेंथ भी। तो ये मोशन दोनों एक्सिस में हो रहा है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी कोण पे थ्रो किया जाता है, किसी एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे थ्रो किया जाता है, तो वह एक परबोलिक पथ का अनुसरण करती है, पैराबोलिक पथ का अनुसरण करती है। और इस प्रकार जब ये पैराबोलिक पथ का अनुसरण करती है तो इस मोशन को कहा जाता है मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, और मोशन इन ए प्लेन को ही कहा जाता है 2D मोशन। या इस मोशन को थोड़ा आप देखें, ये जो मोशन हो रहा है इस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर आपने देखा होगा इस तरह का मोशन, बहुत जगह मोशन देखा होगा, पता है कि इस तरह के मोशन हम बहुत देखते हैं, जैसे पंखे का मोशन होता है, घड़ी के सुई का मोशन होता है, हम किसी गोल पथ पे चलते हैं, कहीं से घुमाव होता है तो वहां इसी प्रकार का मोशन होता है। और ये मोशन जो है वो हमारा सर्कुलर मोशन आता है। और सर्कुलर मोशन का जो पाथ होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, यानी एक वृत्ताकार पथ पर जो होता है वो मोशन होता है। इस मोशन को दिखाने के लिए भी हमें एक प्लेन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी सर्किट, कोई भी वृत्त का जो डिजाइन होता है वो एक प्लेन में ही डिजाइन हो सकता है। तो इस प्रकार के मोशन को भी हम लोग कहते हैं मोशन इन ए प्लेन या 2D मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो होता है वो किसका एग्जांपल है? तो मोशन इन ए प्लेन का एग्जांपल है या 2D मोशन का एग्जांपल है। एक मोशन और आपको हम दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा देखिए। ये अगर इस तरह का कोई सेटअप लगा हो तो इसको क्या कहेंगे? इसको पेंडुलम बोला जाता है, या हिंदी में हम लोग बोलते हैं सरल लोलक। और इसको यहां से अगर हम इसको खींच के ऐसे छोड़ दें, आप देखिए ये मोशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? एक निश्चित पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन कंटिन्यूअसली रूप से क्या है? स्टार्ट है। इसको पीरियडिक मोशन कहा जाता है, इसको पीरियडिक मोशन कहा जाता है। और ये पीरियडिक मोशन भी हमारा मोशन इन ए प्लेन के अंतर्गत ही आता है। आगे चलकर इसी को हम लोग पढ़ते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी मोशन इन ए प्लेन या 2D मोशन के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद है कि आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब थोड़ा देर हम बात करते हैं मोशन इन ए स्पेस यानी कि 3D मोशन। तो 3D मोशन क्या होता है? इसके लिए आपको सोचना होगा। आप किसी चिड़िया की गति को देखिए। जब कोई बर्ड आसमान में फ्लाई करती है, तो आसमान में फ्लाई जब वो करती है तो उसके पाथ को आप देखिए, वो 3 एक्सिस में अपना मोशन करती है, एक्स, वाई और जेड। स्पेस में मोशन होता है। चाहे आप एक बंद बोतल ले लें, बड़ा सा जार ले लें और उस जार के अंदर किसी मक्खी को डाल दें। अब उस मक्खी की गति को आप देखें, तो मक्खी की गति को आप देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि वो मक्खी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, यानी कि ये तीनों, ये वर्टिकल, ये एक्स वाई और ये जेड होता है, या एक्स वाई और ये जेड होता है। तो वहां आप देखेंगे ये 3D मोशन होता है, यानी वो एक्स अक्ष में भी, वाई अक्ष में भी और जेड अक्ष में भी गति करता है। यदि हम उड़ते हुए हवाई जहाज की गति को देखें,
हवाई जहाज की गति होती है, रॉकेट की गति होती है। तो ये जो भी आसमान में करतब दिखाने वाली गतियां होती हैं, उन सभी गति को हम कहते हैं मोशन इन स्पेस या 3D मोशन। फिर से एक बार हम समझाने का प्रयास करते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसी एक स्ट्रेट लाइन के अनुदिश गति करेगा, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या 1D मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा किसी प्लेन में मोशन करेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, तो इस प्रकार का मोशन हमारा 2D मोशन होगा। और इफ कोई ऑब्जेक्ट आपका स्पेस में गति कर रहा है, स्पेस में गति कर रहा है, जहां तीनों डायमेंशन हो, एक्स वाई और जेड तीनों हो, उसके अलोंग गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस गति को हम लोग क्या कहते हैं? 3D मोशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में मोशन, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। यहां एक बात स्पेशली रूप से मैं आप कहना चाहता हूं कि मोशन तभी संभव है जब रेस्ट है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि बताइए कि यह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, तो हमको बताने के लिए उसके फ्रेम को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति बस में बैठा है, तो एक बस में बैठा व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को देखेगा तो वो देखेगा कि वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष किसमें है? रेस्ट में है। लेकिन उसी बस को अगर कोई बाहर से देख रहा है और बस चल रही है, तो बाहर से देखने वाले व्यक्ति को यह लगेगा कि बस जो है वो क्या है? मोशन में है। और जब बस मोशन में है तो बस के अंदर वाला व्यक्ति भी क्या में है? मोशन में है। तो यहां देखिए फ्रेम कैसे चेंज हो रहा है। बस में बैठे व्यक्ति को बस का बैठा व्यक्ति रेस्ट में दिखाई पड़ता है, लेकिन बस के बाहर के व्यक्ति को, यदि बस चल रही है, तो बस और बस के यात्री दोनों ही मोशन में दिखाई पड़ते हैं। यही फ्रेम है। अब अगर बस पृथ्वी पे है और बस रुकी हुई है और उसमें आदमी बैठा है, वो भी रुका हुआ है, तो जब बस रुका हुआ है तो आदमी भी रुका हुआ है। लेकिन यदि हम पृथ्वी के सापेक्ष में देखें तो हम सभी को पता है कि पृथ्वी हमेशा घूमते रहती है। तो जब पृथ्वी घूमते रहती है तो बस भी घूम रहा है, और जब बस घूम रहा है तो बस का आदमी भी घूम रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो बस और बस के बैठे व्यक्ति, ये पेड़ पौधे जो भी हमको रेस्ट में दिखाई पड़ रहे हैं, वो सभी रेस्ट में ना होकर बल्कि किस चीज में है? मोशन में है। इन सभी एग्जाम्पलों से हमें यही स्पष्ट होता है कि मोशन को समझने के लिए पहले रेस्ट को समझना होगा, क्योंकि जब तक रेस्ट नहीं होगा हम मोशन की कल्पना नहीं कर सकते। और मोशन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 11th क्लास में मोशन के 3 प्रकार हैं: 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन। आज की वीडियो में मैंने यह समझाने का प्रयास किया है कि कब 1 डायमेंशन का मोशन होगा, कब 2 डायमेंशन का मोशन होगा और कब 3 डायमेंशन का मोशन होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ जरूर शेयर करें। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग 1 डायमेंशन मोशन को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।